कहानी स्कूल ट्रिप का नाइट इवेंट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि भय के कारण हम जिंदगी में सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि भय हमें सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। पर यदि भय को एक नकारात्मक रूप में ले लिया जाए तो यह हमें अनेकों शारीरिक और मानसिक बीमारियों के चपेट में ले सकता है। कहानी स्कूल ट्रिप का नाइट इवेंट। एक बार की बात है, स्कूल के बच्चे एक ट्रिप पर गए। उस ट्रिप में अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज की गई ताकि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायता मिल सके। उनमें एक था नाइट इवेंट, जिसमें बच्चों को रात के अंधेरे में रास्तों पर अकेले जाना था और उन्हें एक निश्चित दूरी तय करने के बाद एक उपहार मिलेगा, और जो जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा उसे उतने ही ज्यादा उपहार मिलेंगे, और उन उपहारों को लेकर फिर वापस आना है। रात के घने अंधेरे से सभी बच्चे भयभीत थे। कोई भी बच्चा अंधेरे में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। गिफ्ट का लालच भी उन्हें उनके भय पर नियंत्रण करने के लिए और भय का सामना करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। तब वहां बच्चों के फेवरेट टीचर आलोक सर वहां आए और बच्चों से पूछा कि कितने साहसी बच्चे इवेंट में पार्ट ले रहे हैं। 5-6 बच्चों ने डरते हुए अपने हाथ उठाए। फिर उन्होंने कहा कि आपके भय की वजह बताए। इनमें मुख्य रूप से बच्चों ने अंधेरा डर की वजह बताया। किसी ने भूत का डर, जंगली जानवरों का डर, सांप का डर, किडनैपिंग, लौटते समय रास्ता भूलने का डर बताए। टीचर ने कहा, यदि तुम्हें अंधेरे से डर लगा तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आएगा? बच्चे, रोशनी करने का। और यदि जंगली जानवरों के आक्रमण का डर हुआ तो आग का, बच्चों ने उत्तर दिया। और यदि हम रास्ता भूल जाए तो उसके लिए हमारे पास मैप, यानी उस जगह का नक्शा होना चाहिए। हमारी बुद्धि ने हमें ये सब उपाय किस वजह से सुझाए? बच्चों ने कहा, भय के कारण। टीचर, तो अब आप समझे कि भय कैसे काम करता है। कोई भी नया काम करने से पहले, किसी भी नई जगह जाने से पहले भय हमारे लिए गाइड का काम करता है और हमें हमेशा अलर्ट रहने के सिग्नल देता रहता है। आओ और अच्छे से समझते हैं। जब हमारी परीक्षाएं आती है तो फेल होने का भय हमें ज्यादा मेहनत के लिए प्रेरित करता है, और यदि हमारा किसी हिंसक जीव से सामना होता है तो भय हमें ज्यादा साहस के साथ मुकाबला करने की शक्ति देता। यदि हम अपने भय का मुकाबला नहीं करना सीखते हैं तो यह हमारे जीवन में अनेक प्रकार से नेगेटिविटी ले आता है, जैसे तनाव, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी, आत्मविश्वास में कमी और PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे अनेकों रोग हो जाते हैं। आलोक सर ने बताया, जब हमें बहुत ज्यादा भय लगे तो हमें गहरी सांस लेकर अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आओ अब हम भय से निपटने के उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला, आप भय का कारण जानने की कोशिश करें।
दूसरा, उसका विश्लेषण करें और फिर भय से निपटने के उपायों के बारे में विचार करें, क्योंकि भय हमारी निर्णय लेने की शक्ति का विकास करते हैं और निर्णय लेने के बाद उसका प्रयोग करें। ऐसा करने के न कि आपका भय ही दूर होगा बल्कि आपके साहस का भी विकास होगा। आलोक सर के समझाने पर अब सब बच्चे इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए और इवेंट के बाद सभी बहुत खुश थे। कहानी का सार, भय एक ताकत है न कि कमजोरी। इसे नकारात्मक दृष्टि से देखने की बजाय इसे अपने जीवन का गाइड बनाएं। जब आप भय को समझकर और नियंत्रित करके जीवन में उपयोग करेंगे तो यह आपकी सफलता और आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाएगा।